तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें यहाँ पर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हाइड्रोजन है, नॉर्मल हाइड्रोजन है, उसमें तो होता है 0, ठीक है। ड्यूटेरियम में क्या होता है, n=1, और प्रोटीनियम में, टाइटेनियम में क्या होता है 2। तो इनके एटॉमिक मास, ये क्या है, एटॉमिक मास है कि इनमें 0 है, यानी कि एक क्या है, ओनली प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो सभी में क्या है, सेम है, 1 1 1, ठीक है। बट यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या है, डिफरेंस हो जाता है कि क्या होगा कि 2 1 और 0 का रेशो यानी कि सीक्वल्स है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि अगर हाइड्रोजन यानी कि प्रोटीनियम का अगर अपन बात करें कि एटॉमिक मास, तो इसका क्या होता है 1, ठीक है, जो आपको ये लिखा हुआ डिनोटेड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ड्यूटेरियम की बात करें तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा 2, और टाइटेनियम की बात करें तो यहाँ पर 3 होता है, ठीक है। कि भाई आपको बताया था कि भाई ये क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल जो होगा वो क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें बात करेंगे अपन, तो नेक्स्ट अपनी बात होती है यहाँ पर कि आइसोटोप, ये मेनली यहाँ पर हो गया इसके, यानी कि 3 फॉर्म्स में ये पाया जाता है, फॉर्म होता है, फाउंड होता है। इसके अलावा क्या बात होती है कि जो प्रोटोनियम है, ठीक है, ये क्या है कि हाइड्रोजन कंटेन ऑफ 0.0156% इसकी क्या है कि ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एच डी मतलब कि इसको जो ड्यूटेरियम है, इस ड्यूटेरियम को अपन क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी अपन क्या है कि इसको कॉल करते हैं, इसको डिनोटेड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इसके अमाउंट की बात होगी, तो अमाउंट में अगर बात करें, टाइटेनियम इज द अबाउट ऑफ 1 एटम पर 10, टाइटेनियम की बात करें, टाइटेनियम पर 10⁻18 एटम्स ऑफ प्रोटोनियम, प्रोटियम, ठीक है, ये क्या होता है, इसके इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो ये इनकी क्या है कि मास की बात है, यानी कि आपको ये बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, दिमाग का फालतू वो नहीं करना, आपको बस 2 बातें ध्यान रखनी है कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कि आइसोटोप, फर्स्ट आपकी इसकी डेफिनेशन कि द एलिमेंट विच हैज द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर इन एटॉमिक मास और आर कॉल्ड क्या होगा, आइसोटोप्स, ठीक है। हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोपिक आइसोटोप्स लाइक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटियम, ठीक है। तो टाइटियम, इनमें आप ये बताएंगे कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस क्या है। तो नंबर ऑफ डिफरेंस की बात करें प्रोटॉन्स की, तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटियम में क्या है कि 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है, और टाइटियम में 2 है। तो इनका एटॉमिक मास क्या होगा, 1 2 और 3 होता है, AMU, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है अपनी, वो आती है इसके प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन्स, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो फर्स्टली अपन लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करेंगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो इसमें क्या है कि आपको पता है कि आप एक एसिड वाला करेक्टर, जो आपने 10th क्लास में आपने एक चैप्टर स्टडी किया हुआ है, ठीक है, एसिड बेस एंड साल्ट। तो उसमें आपको पता है कि जो एसिड या बेस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर क्या है कि रिएक्ट विद मेटल देन फॉर्म क्या है, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। कि वो क्या है कि मेटल, क्या है कि एसिड या बेस क्या होंगे कि अगर मेटल के साथ इनको रिएक्ट कराया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये आपको ये करेक्ट स्टैटिक्स आपने स्टडी किया हुआ है। तो लेबोरेटरी में क्या है कि इसी मेथड से क्या है कि इसका प्रिपरेशन किया जाता है। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जेनुलेटली जिंक विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। कि अगर क्या है कि इसकी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की रिएक्शन क्या है कि आप जिंक मेटल, जिंक डस्ट, जिंक पाउडर के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस, ठीक है। अगर आप इसको वैसे आयनिक इक्वेशन टाइप में लिखना चाहेंगे
तो यहाँ पर क्या है कि आप प्रोटॉन ले लेंगे, तो H+ ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई क्लोराइड है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसका आयन्स में डिसोशिएट करें तो ये H+ और +Cl- में डिसोशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रोटॉन से करा सकते हैं, यानी कि एसिडिक मीडियम रहेगा वो मीन यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका है, इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली, ठीक है ना। एक्वस एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, Zn+ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम जिंकेट Na2Zn O2+H2, ठीक है। तो ये H2 गैस यहाँ पर यानी कि डाई हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन, यानी कि ये तो क्या है कि लेबोरेटरी मेथड था, कि लेबोरेटरी में क्या है कि अपने को वेरी लेस अमाउंट में इसका रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए क्या है कि लेबोरेटरी में अपन इस मेथड से आपको इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या बात आती है दूसरी, कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन, यानी कि क्या है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि आपको क्या है कि इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन में कि आपको इसको लार्ज अमाउंट में क्या करना है, इसका प्रिपरेशन करना होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि इसको लार्ज अमाउंट में फॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या होगा, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है। तो फर्स्टली क्या है कि इसका जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन पर बात करें, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से क्या है कि कॉमर्शियल इसका प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस लाइक आप वाटर है, ठीक है, इसके अलावा आप वो एसिड्स ले सकते हैं, या सॉरी साल्ट्स हैं, उनसे क्या है कि इसका फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मैथेन और वाटर से भी आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिव हाइड्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड water using platinum electrodes give hydrogen, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2O, ये किसी स्टेट में है लिक्विड, ठीक है। आप इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस देन फॉर्म हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 और हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो इधर 2, ठीक है। तो इन बाय दिस रिएक्शन वी प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, ठीक है। हाईली प्योर यानी कि 99.95%, ठीक है, डाई हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वार्म अप बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो इससे क्या है कि आपको क्या है कि प्योर यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 99 या आप ये कहें कि लेस देन 99.595% आपको क्या होगी, प्योर हाइड्रोजन यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बिटवीन निकेल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। निकेल इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन क्या है कि आप बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि प्योर हाइड्रोजन यानी कि 99.95% प्योर हाइड्रोजन गैस आपको फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रिपरेशन का जो मेथड है उसमें क्या है कि ये बाई प्रोडक्ट के रूप में भी क्या होती है, फॉर्म होती है। तो इस मेथड पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस
करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द डाइहाइड्रोजन अकरेंस, यानी कि डाइहाइड्रोजन H2 की प्राप्ति। ठीक है, ये अपन ये बोल दें कि इनका सोर्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया था वो अपन ने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल्स पर अपने डिस्कस किया था, जिसमें अपने एल्कली मेटल और नॉन मेटल से इसकी सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स अपने यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि जो डाइहाइड्रोजन है इसकी अक्रेंस पर। तो अक्रेंस पर बात करें तो डाइहाइड्रोजन इज द मोस्ट एम्बुडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। क्या है ये? मोस्ट एम्बुडेंट abundant element in the universe। ठीक है, द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, 70% ऑफ द टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, कि जो हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन है वो क्या है कि यूनिवर्स के टोटल मास का क्या है 70% पार्ट है। ठीक है, एंड इट इज प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। ठीक है, प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या है ये कि एक मेन एलिमेंट है। द जेंट प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, कि कुछ जो अपने प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स में लाइक आपको जुपिटर और सैटर्न जो प्लैनेट्स हैं ये क्या है कि मोस्टली हाइड्रोजन से ही क्या है फॉर्म हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन ही इनका मेन पार्ट है। हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज मच लेस एबनेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, our course of course in the combined form in continuous 15.4%। जो हाइड्रोजन है अगर उसकी बात करें अपन तो कंबाइंड फॉर्म में ये क्या है कंबाइंड फॉर्म it constitutes 15.4%। ठीक है, यानी कि ये कंबाइंड फॉर्म में क्या है कि लगभग क्या होता है 15.4% ये अपने क्या है कि ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द ओशियंस। ठीक है, कि ओशियंस और अर्थ पर ये फाउंड होता है। इन द combined from besides in water it occur in plants and animal tissues। ठीक है, कि जो कंबाइंड फॉर्म में है वो उनमें मेनली क्या है कि जैसे वाटर है तो वाटर में क्या है कि ये H2O फॉर्म में यहाँ पर यानी कि वाटर के साथ है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी क्या है कि इसके क्या है कि ये क्या है कि कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा। कि प्लांट्स में क्या है कि जैसे प्लांट्स में क्या है कि सेलुलोज है, प्रोटीन है, फैट्स हैं। ठीक है, तो उनमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट है या सेलुलोज है, सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है C12H24O11।
ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन में भी हाइड्रोजन होता है, फैट्स हैं उनमें भी हाइड्रोजन है। इसी तरह से जो एनिमल टिश्यू हैं तो वो भी क्या है कि किसे प्रोटीन से फॉर्म होते हैं तो उनमें भी क्या है हाइड्रोजन होता है। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि ये कंबाइंड फॉर्म में क्या है कि नेचर में क्या है कि वाटर, प्लांट एंड एनिमल्स में ये क्या है कि ये फाउंड होता है। इसके अलावा ये हाइड्राइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड मैनी अदर कंपाउंड्स में ये क्या है कि नेचर में इसकी क्या है अक्रेंस है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसकी अक्रेंस की बात हो गई। अब इसके बाद जो बात आती है, अक्रेंस तो कोई आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है कि आपको इसकी अक्रेंस कहाँ से है। तो ये तो इसके एक तरह से अपने को सोर्स यहाँ पर बताने थे। अब अपन बात करते हैं कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। What meant by isotopes? The element which has same atomic number but different in atomic mass, ठीक है, और इज कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं कि जिनका क्या हो कि एटॉमिक नंबर क्या हो सेम बट डिफर इन एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये एटॉमिक मास डिफर क्यों होता है उसका रीजन भी आपको बता दें कि भाई जो कोई भी एटम होता है उसकी जो न्यूक्लियाई होती है, देखो न्यूक्लियाई में क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का जो टोटल होता है वही उसके क्या है एटॉमिक मास होता है। ठीक है, यानी कि N+P क्या है उसका एटॉमिक मास, ये आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम में क्या है कि भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात होगी, तो यहाँ पर क्या है कि भाई जो इसकी जो आइसोटोप्स हैं वो क्या होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एंड ट्राइटियम सॉरी। ठीक है, ये इसकी 3 फॉर्म्स हैं। तो इनमें क्या होता है कि भाई अगर प्रोटीनियम की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1-1 यानी कि 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ठीक है, ड्यूटेरियम की बात करें तो इसमें क्या है 2H और ये 1, इसमें क्या होगा कि 3 और 1। ठीक है, कि ये क्या है कि इनमें जो